नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। होली और शबे बारात को लेकर पचम्बा थाना में हुई शांति समिति की बैठक। पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध लोगों ने किया मंथन। त्योहार को शांतिपूर्ण माहौल में गुजारने की तैयार हुई योजना। अखिल भारतीय वैश्य एकता महासभा ने किया होली मिलन समारोह। मीडिया कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में किया सम्मानित। एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी होली की शुभकामनाएं। सदर अस्पताल में मनाया गया विश्व यक्ष्मा दिवस। विधिवत रूप से हुआ कार्यक्रम का उद्घाटन। टीबी के रोकथाम पर हुई गहन चर्चा। और नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन पर किया एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। प्रखंड के किसान, एफपीओ और एनजीओ के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। जलवायु परिवर्तन के दूरगामी परिणामों पर हुई विस्तार से चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। होली व शबे बारात को लेकर पचम्बा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए शांत और सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील की गई। होली और शबे बारात त्योहार को देखते हुए पचम्बा थाना परिसर में बुधवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहर के गणमान्य एवं समाज सेवी प्रतिनिधि शामिल हुए। मौके पर विचार विमर्श कर कहा गया कि होली और शबे बारात को देखते हुए आपसी सौहार्द को बनाते हुए व कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सभी लोग त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने का काम करेंगे। इस बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह सीओ रविभूषण प्रसाद, नगर निगम के उप महापौर प्रकाश सेठ, इंस्पेक्टर अनिल कुमार, थाना प्रभारी नीतीश कुमार, एसआई उमेश सिंह, सुधीर सिंह, राजेश सिंह आदि के अलावा वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल कुमार गुप्ता, वार्ड पार्षद सिराज अंसारी, वार्ड पार्षद मुस्तफा मिर्जा, मुखिया निर्मल प्रसाद, शबीर आलम, ठाकुर दास, शारदा कन्या विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार मिश्रा और समाज के कई गणमान्य और बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। होली और शबे बारात जैसे प्रमुख त्यौहार को लेकर पचम्बा थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में इस क्षेत्र के सभी गणमान्य लोग उपस्थित थे। इंस्पेक्टर साहब, थाना इंचार्ज और भी जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। सारे लोगों के माध्यम से और इस क्षेत्र की जो समस्या है या जो विषय है त्यौहार से संबंधित वो आया है। पुलिस और प्रशासन पूरा चुस्त दुरुस्त है और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है काफ़ी अच्छे हैं और किसी भी तरह का कोई घटना मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ होगा। इतिहास भी हमारा रहा है, गिरिडीह का शांतिप्रिय रहा है और इस बैठक में सारा विषय आ गया है। कहाँ क्या करना है वो प्रशासन के भी ध्यान में आ गया है, हम लोग के ध्यान में भी आ गया है कि कहाँ मुझे क्या सेवा करनी वो आ गया है। इस अवसर पर होली और शबे बारात को लेकर मैं गिरिडीह नगर वासियों को और आसपास के जो पंचायत के लोग हैं सारे लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। पचम्बा थाना में शांति समिति की एक बैठक की गई जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में महापौर प्रकाश सेठ जी, सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब, थाना प्रभारी, बाकी सभी जनप्रतिनिधि, मुखियागण, वार्ड पार्षदगण उपस्थित हुए और यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आए दिन सवेरात और होली सेम एक ही दिन को हो रहा है। इस लेकर के हम लोग को दुरुस्त रहना है, पहले से अलर्ट रहना है कि किसी तरह का कोई वाद विवाद किसी से ना हो और सौहार्दपूर्ण ढंग से ये दोनों त्यौहार को मनाया जाए। और मैं अपनी ओर से तमाम हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को सवेरात त्यौहार के लेकर और होली को लेकर हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा की ओर से बुधवार को अर्घाघाट सामुदायिक भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम के दौरान मीडिया कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा की ओर से अर्घाघाट सामुदायिक भवन में बुधवार को होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान मीडिया कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय वैश्य एकता महासभा के प्रदेश अध्यक्ष
डॉक्टर विकास लाल उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष सदानंद राम व विनीत कुमार, पत्रकार राजेश कुमार, अभिषेक सहाय आदि शामिल हुए। तमाम अतिथियों का स्वागत महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष रागिनी लहरी साहा, पूनम गुप्ता, प्रदेश महामंत्री ललिता बर्नवाल आदि ने किया। कार्यक्रम में मंच संचालन प्रदेश मीडिया प्रभारी रूपा गुप्ता कर रही थी। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि मीडिया देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आज से 1 साल पहले कोरोना का कहर पूरे देश में व्यापक रूप से फैल रहा था। जब हम सबको लॉकडाउन में रहने को कहा गया, उस भयानक स्थिति में पल पल की खबरों को हम तक पहुंचाने में मीडिया ने अहम भूमिका निभाई और कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी पहचान बनाई। कोरोना योद्धा के रूप में यहां मीडिया कर्मियों को सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने में जिलाध्यक्ष महिला रेणु सेठ, उपाध्यक्ष अंजलि विजेता, रेणु बर्नवाल, सोनी अग्रवाल, उर्मिला बर्नवाल, महामंत्री अनीता लाल, कीर्ति अग्रवाल, मधु भदानी, सोनी बर्नवाल, पुष्पा बर्नवाल, कार्यकारिणी सदस्य रिंकी बर्नवाल आदि की भूमिका अहम रही। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अभी लगाइए। बढ़िया से लगाइए और सब हैप्पी होली, हैप्पी होली। इधर देखिएगा। खेलते रहिए वीडियो है।
अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा गिरिडीह के द्वारा मीडिया प्रभारी लोग का सम्मान समारोह रखा गया था। वो मीडिया प्रभारी जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और हमारे देश और विदेश की सारी जितनी भी घटनाएं होती है हमें अवगत कराते रहते हैं और अपने जान की परवाह किए बिना दिन रात हम लोगों का सेवा देते हैं। मैं उन सबको नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज अखिल भारतीय वैश्य समाज की सभा की ओर से हम लोग होली मिलन का कार्यक्रम रखे और साथ में मीडिया प्रभारी लोग को सम्मान समारोह रखे। उसमें सभी मीडिया प्रभारी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कोरोना महाकाल में सभी लोगों को न्यूज़ पहुंचाना, जिस समय हम लोग घर में अंदर बैठे हुए थे वो बाहर जाकर सब जगह का न्यूज़ हम लोग के साथ सामने पहुंचाते थे। इसके लिए उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर्व वैश्य एकता महासभा की ओर से होली मिलन समारोह सब मीडिया सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिनमें हम सभी बहनों ने होली खेला, बहुत ही एंजॉय किया। और मीडिया जो 1 साल अभी हो रहे हैं कोरोना को, तो हम लोगों ने बहुत सारे त्यौहार को मिस किया, लेकिन इस बार भी कोरोना को ध्यान में रखते हुए ही होली खेलना है। और जैसा कि हमारे मीडिया लोगों को आज हम लोग सभी ने अखिल भारतीय वैश्य महासभा के टीम ने सम्मानित किया, क्योंकि मीडिया ही थे उस समय जो पल पल की खबरें, हर क्षेत्र की खबरें हम तक पहुंचाते थे। और हम लोग जब लॉकडाउन में अपने घरों में बंद थे, उस समय बाहर क्या हो रहा है वो हम सभी को नहीं पता था, लेकिन वो अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना जैसे संकट में पल पल की खबरें, कितने लोगों की जानें गई है कोरोना से, कितने लोग संक्रमित हैं और कितने लोग इससे प्रभावित हैं, ये सभी की जानकारी, जबकि सड़कें सुनसान थी, पशु पक्षी भी बाहर नहीं निकल रहे थे, वैसे में हमारे मीडिया मित्रों ने पल पल की खबरें और बहुत ही अच्छे कवरेज के साथ हम तक पहुँचाए। इसके लिए मैं मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बुधवार को भी जिले के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन जांच और मास्क जांच अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में बरगंडा स्थित पुराना पुल के समीप जांच अभियान चलाकर बिना मास्क लगाए वाहन चालकों से 500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में लगातार वाहन जाँच अभियान और मास्क जाँच अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को भी यह अभियान जारी रहा। इस दौरान बरगंडा स्थित पुराना पुल के समीप कार्यपालक दंडाधिकारी ज्योति वंदना कुजूर और धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में जांच अभियान चलाया गया। मौके पर नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी भी दल बल के साथ मौजूद रहे। इस दौरान बिना मास्क लगाए वाहन चला रहे चालकों से जुर्माना वसूला गया। जुर्माने के तौर पर 500 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। हालांकि इस दौरान कई चालकों को नसीहत देकर छोड़ दिया गया और दोबारा ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी गई। बताया गया कि 21 से 26 मार्च तक मास्क चेकिंग अभियान जारी रहेगा। मास्क कहाँ है? गाड़ी उतार रहे गाड़ी उतारो तो उसको भी पूरे सबके मास्क लगा के रखिए। सब मास्क पहनिए। बिना मास्क के गाड़ी में मत बिठाओ किसी को। लग रहा है लगा। गाड़ी में तो लगे कार लगे ब्रेक नहीं है क्या? बिना मास्क का कोई भी नहीं रहेगा। मास्क लगाइए सब बढ़िया से, सब बढ़िया पुरानी धरेगा। कल मेन पर आवे विदाउट हेलमेट, विदाउट मास्क, विदाउट पेपर होंगे बनता है। विदाउट हेलमेट चलता है, विदाउट मास्क चलता है। मरेगा ना, फिर हम लोग दौड़ना पड़ेगा वहाँ। उपायुक्त एवं अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार आज नया पुल
सीओडी में मास्क वेरिफिकेशन अभियान चल रहा है। इसके तहत जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं सभी लोग का मास्क चेकिंग किया जा रहा है। बस में भी चढ़कर देखा गया, सभी पैसेंजर को हिदायत दिया गया कि मास्क पहने। उसमें लगभग सभी लोग मास्क पहने हुए थे। इसके अलावा और भी जो कार हो, बस हो, ट्रैक्टर हो, टेम्पो हो, सभी लोगों को चेक किया जा रहा है और सभी लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दिया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से अभियान चल रहा है। इस 4 दिनों अभियान में लगभग बहुत हद तक सुधार हुआ है। और इसके अलावा जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, चाहे पैदल चल रहे हों, चाहे बाइक में चल रहे हों, उनको आर्थिक दंड 500 रुपये का लगाया जा रहा है। और साथ ही हिदायत दिया जा रहा है कि आगे से आप मास्क पहनें। तभी कोरोना का दूसरा चरण प्रारंभ हो गया। आने वाले समय में कोरोना झारखंड में बहुत तेज़ी से फैल सकती है। इसलिए सभी गिरिडीह वासियों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग मास्क पहनें। PSD 2 के कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार ने अपनी टीम के साथ सदर प्रखंड के अगदोनी कला में सालों से बंद पड़े वाटर स्कीम का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से पेयजल आपूर्ति योजना में आ रही समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही इस वाटर स्कीम को शुरू कर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। PSD 2 के कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार अपने टीम के साथ बुधवार को सदर प्रखंड के अगदोनी कला पहुंचे और सालों से बंद पड़े वाटर स्कीम का निरीक्षण किया। बताया गया कि भदुआ पहाड़ी में भूमिगत आग की वजह से अचानक में जहरीली गैस का रिसाव होने लगा था। तब से यह जलापूर्ति योजना बंद थी, जिससे यहाँ के लोगों को पेयजल की भारी किल्लत हो रही थी। इसे देखते हुए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारी व कर्मी आज गांव पहुंचे और पेयजलापूर्ति योजना में आ रही समस्याओं की जानकारी ली। इस बाबत कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार ने बताया कि इसके पूर्व भी लगातार विभाग को पत्राचार किया गया है। बहुत जल्द इस वाटर स्कीम को शुरू कर दिया जाएगा ताकि लोगों को पानी मिल सके और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। मोटर वगैरह सही है या 20 से 30 फीट 40 फीट काट कर देंगे ना, उधर कर देंगे। वो कोना पर उधर गाड़ी में घुसना चाहिए। लोग दोनों मशीन लगा दिए 20 वाला हवा से सुखा मोटर है। ये अगदोनी कला में जो है इसका सोर्स जो दूसरा दिन चला उसका जल गया है और जलने के कारण अभी ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इसको चालू करने हेतु हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं कि कहीं अगर नदी वगैरह मिल जाता है तो इसे नदी या चाणक्य वगैरह से स्टार्ट करते हैं। तत्काल अभी हम लोग जैसा अभी ये देखने से पता चला कि तत्काल इसको HYDT से एक बोरिंग पहले से है और एक अभी वर्तमान में हो जाने से ग्रामीणों को पानी दे सकते हैं। गांवा प्रखंड के कुर्ची गांव के ग्रामीणों को लगभग 1.5 वर्ष से पेयजल की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गांव में मुख्यमंत्री जन जल योजना के तहत 2019 में सोलर जल मीनार तो लगवाया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मोटर खराब होने की वजह से जलापूर्ति बाधित हो गई। ग्रामीणों ने जल्द ही उक्त समस्या का निराकरण करने की मांग की है। गांवा प्रखंड स्थित साख पंचायत के कुर्ची गांव में मुख्यमंत्री जन जल योजना के तहत लगाए गए सोलर जल मीनार के मोटर के खराब होने से जलापूर्ति बाधित है, जिससे गांव में पेयजल का कोई अन्य स्रोत नहीं होने की वजह से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ एक सार्वजनिक चापाकल है, जिससे गर्मी की दस्तक शुरू होते ही पानी निकलना बंद हो जाता है। बताया गया कि वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री जन जल योजना के तहत ग्राम कुर्ची में सोलर जल मीनार का निर्माण कराया गया था। जल मीनार निर्माण के बाद कुछ दिन तक तो जलापूर्ति सुचारू रूप से हुई, लेकिन बाद में मोटर खराब हो गया और लगभग 1.5 वर्ष से जलापूर्ति बाधित है। ग्रामीणों ने शीघ्र ही उक्त खराब मोटर को विभाग से दुरुस्त कराकर पुनः जलापूर्ति शुरू कराने की मांग की है। इधर कनीय अभियंता जहेंद्र भगत ने कहा कि खराब मोटर को ठीक कराने के लिए मिस्त्री को भेजा गया है। 1-2 दिन के अंदर उसे ठीक कराकर सुचारू रूप से जलापूर्ति बहाल कर दिया जाएगा। मौके पर बजरंगी दास, जहली देवी, पिंटू दास, बंटी दास, अनीता देवी, आशा देवी,
सोमरी देवी, मुनिया देवी, मालती देवी, सुधीर दास समेत कई लोग उपस्थित थे। कुछ फायदा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं फायदा, कोई लाभ हमारा गांव है कुर्ची, साग पंचायत निवासी रहने वाला है। और हमारा गांव में गड़ाया टंकी पानी के, तो पानी चला नहीं, तो खराब हो गया। 8 दिन पानी चला, फिर खराब हुए, खराबे है टंकी। कितना दिन पहले लगा था टंकी? 2 साल हो गया है। और इसको बनाने के लिए कोई नहीं आए थे? कोई नहीं आया है। एक बार आया, खाली खोल खाल के देख लिया, फिर चल गया, फिर पता ही नहीं है। कहाँ से आए थे? मालदा से। मैं ग्राम कुर्ची का रहने वाला हूँ। मेरा पंचायत जिला साफ पड़ता है, थाना गाँव पड़ता है। और यहाँ जो से जल मीनार 2 साल पहले जो लगाया था, उसमें जो से मात्र 1 सप्ताह यूज हुआ है। ठीक है, 1 सप्ताह यूज होने के बाद जो सो मोटर जल गया। ऐसे बहाने से बोल के मोटर खोल के ले गए, बोल के बना के लाएंगे, नया देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मतलब कि जितना बार भी आता है कोई ना कोई बहाना मतलब कि बना के चल जाता है। ठीक है, और एक तो यहाँ जो चापाकल, जो सरकारी चापाकल है, उसी में जो कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसमें पानी भी जो से एडजस्ट नहीं हो पाता है। यहाँ जो से डीप बोरिंग का जो से बहुत आवश्यकता है। ठीक है, बहुत जरूरी है। हम ग्राम कुर्ची पंचायत साख, थाना गाँव, जिला गिरिडीह के निवासी है। हमारे यहाँ जो है सो पानी का व्यवस्था जो है सो ठीक से नहीं है। ये जो बैठने में ये जल मीनार 2 साल हो गया। 2 साल के दरमियान में 1 सप्ताह पानी मात्र चला है। मोटर जो है सो खोल करके ले जाता है, वही मोटर फिर लेकर के आता है, बोलता है आज आएगा, इंजीनियर आ रहा है, बढ़िया यहाँ काम होगा, यही सब कह करके नंदू सिन्हा है मालदा का, वो बोता करके इसी तरह चल जाते हैं। और जो सो चल जाता है। और बाकी जो है सो यहाँ हम लोग को चिल्लाते रहते हैं कि पानी दीजिए। 20-22 को शादी है, इसमें हम लोग को पानी का थोड़ा दिक्कत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, कब लगा था जल मीनार? ये जल मीनार 2019 में लगा है। 2019 में? हाँ, 2019 में 2-3 महीना में लगा है, जो कि आज तक हम लोग पानी का इसका कोई सुविधा नहीं कर पाए। बनने के बाद चालू नहीं हुआ था क्या? चालू हुआ था, 1 सप्ताह मात्र चला, मोटर जल गया तो ये जल गया। कोई अपना जो सो टाइम बिता रहा है किसी तरह से, और हम लोग को समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसका शिकायत आप लोग कहीं किए थे क्या? शिकायत हम लोग कहीं नहीं की है, लेकिन अब हम लोग को आगे जाना पड़ेगा, कार्रवाई करना पड़ेगा। और क्या सदर प्रखंड के मोतीलेदा में स्टार एंटरप्राइजेज नामक प्रतिष्ठान का उद्घाटन विधिवत रूप से फीता काट कर किया गया। बताया गया कि इस प्रतिष्ठान में छड़, सीमेंट, पेंट आदि सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध रहेंगे। गिरिडीह कॉलेज के समीप मोतीलेदा में उद्योगपति अमरजीत सिंह सलूजा के हाथों स्टार एंटरप्राइजेज नामक प्रतिष्ठान का उद्घाटन फीता काट कर किया गया। उद्घाटन के बाद श्री सलूजा ने दुकान संचालक मोहम्मद सबा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में यह दुकान खुलने से आसपास के लोगों को काफी सहूलियत होगी। इधर तेलोडेह मुखिया प्रतिनिधि शब्बीर आलम ने भी सबा आलम एवं स्टार एंटरप्राइजेज परिवार को शुभकामनाएं दी। मौके पर संचालक मोहम्मद सबा ने कहा कि स्टार एंटरप्राइजेज दुकान में छड़, सीमेंट, टाइल्स, पेंट, पुट्टी इत्यादि उत्तम क्वालिटी का सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। मौके पर मेहताब अंसारी, सलूजा के फील्ड मैनेजर परवेज अली उर्फ पप्पू, मुखिया संजय कुमार यादव, मोहम्मद अबसार आलम, शमीम अख्तर, मोइन आलम, साकिर अंसारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। एमटी बार का एक और काउंटर हमारे मोतीलेदा में नया स्टार्ट हुआ है, और ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। और हमारे साथ में बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, बहुत दिनों से भाई साहब हमारे साथ में। अब इन्हीं के सौजन्य से हमारे यहाँ पर मोतीलेदा में जो काउंटर खोला है, अब वो सलीम भाई जो है इसको चलाएंगे, इस काउंटर को। मैं अपनी ओर से अपने ये पुराने जो हमारे मित्र हैं और ये सलीम भाई को मैं मुबारकबाद देता हूँ, और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ये भी जिस तरह से हमारी फैक्ट्री आगे बढ़ रही है और काम ऊपर वाले की दया से अच्छा चल रहा है,
उस प्रकार से मैं चाहता हूं कि ऊपर वाले की नज़र इनके ऊपर भी हमारे जैसे ही रहे और इनका भी काम हमसे भी ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़े, और इनका काम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसी से हमारा भी काम आगे बढ़ेगा। और ये लोग हमारे हम कहिए कि एक आदमी का जैसे शरीर रहता है उस तरह से ये हमारे हाथ पांव यही हैं। इन्हीं लोगों की बदौलत जो है सो कोई भी फलता है फूलता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, पुरानी कहावत ही हमने पढ़ा था। उसी तरह से अकेला मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इन्हीं लोगों के सहारे, जिन लोगों के सहारे मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं हमेशा ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ये लोग खूब तरक्की करें और रात दिन ये लोग आगे बढ़े। यही हमारी ऊपर वाले से दुआ है और मैं अपनी तरफ से शुभकामना भी देता हूँ कि इनकी दुकान बहुत अच्छी तरह चलेगी और जितना मेरे से हो सकेगा, जितना हमारे कारखाने के द्वारा हो सकेगा, उतना इनको जो है सो अपनी तरफ से मैं कोऑपरेट भी करूँगा। स्टार इंटरप्राइजेज बनती मोतीलेदा में एक सलूजा गोल्ड TMT बार्स का काउंटर का उद्घाटन हुआ, जो आदरणीय अमरजीत सिंह सलूजा जी के द्वारा हुआ। ये एक लौह व्यवसाय में भारत के जाने माने हस्ती हैं और इतने सिंपल और सादगी विचार के लोग हैं, और इनका जो पूरा परिवार है ये हमेशा लोगों के उत्थान के लिए कार्य करते रहते हैं। चाहे खेल की बात हो, चाहे और किसी चीज़ की बात हो, ये हमेशा समाज में आगे बढ़ाने का काम किए हैं। और मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं कि हर काउंटर में जाकर के ये खुद से पहुंचते हैं और उनको बधाई भी देते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। बोडो स्थित रेड चिली होटल में नाबार्ड के द्वारा जलवायु परिवर्तन पर जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न प्रखंडों के किसान, FPO और NGO ने भाग लिया, जिन्हें जलवायु परिवर्तन और उससे हो रहे दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। नाबार्ड के द्वारा बुधवार को बोडो के रेड चिली होटल में जलवायु परिवर्तन पर जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में गिरिडीह जिला के विभिन्न प्रखंडों के किसानों, FPO और NGO ने भाग लिया। कार्यशाला में विषय प्रवेश कराते हुए नाबार्ड गिरिडीह के DDM आशुतोष प्रकाश ने कहा कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक महामारी की तरफ फैल रहा है। उन्होंने कहा कि कल कारखानों और सड़क पर बढ़ती गाड़ियों से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से तेजी से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, जिससे सुखाड़, बाढ़, सुनामी, भूकंप की घटनाओं में वृद्धि हुई है। कहीं भारी बारिश तो कहीं सुखाड़ की स्थिति हो रही है। कहा कि जलवायु परिवर्तन से पूरा विश्व चिंतित है और इससे मानव जीवन, कृषि उपज, जीव जंतु पर कम प्रभाव पड़े, इसके लिए लोगों में जागरूकता की जरूरत है। कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर देवकांत प्रसाद ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का असर अब स्थानीय स्तर तक पहुंच चुका है। इसके कारण जल स्तर नीचे जा रहा है। पानी को बचाने के लिए किसान ज्यादा से ज्यादा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अपनाएं। कहा कि किसान सहभागी धान की खेती कर सकते हैं। यह 115 से 120 दिनों में हो जाता है। सहभागी धान में यदि 15 दिनों तक पानी नहीं भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। कहा कि जलवायु परिवर्तन से तापमान में भारी गिरावट और वृद्धि भी हो रही है। इसका असर कृषि और जीव जंतुओं पर पड़ रहा है। इससे बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है। कार्यशाला में मुख्य रूप से बैंक ऑफ इंडिया गिरिडीह शाखा के मुख्य प्रबंधक राजीव कुमार, रुद्रा फाउंडेशन के सचिव सैयद सबी अशरफ, प्रिंस आर्ट के सचिव सुधीर कुमार, आइडिया के प्रोग्राम डायरेक्टर संतोष पांडे, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मुकेश कुमार, अभिव्यक्ति फाउंडेशन से अमरकांत, रूपम राय, मीरा सेवा सदन से निर्मल महतो, गिरिडीह मानव सेवा संस्थान फाउंडेशन के प्रकाश श्रीवास्तव, SSPS के राजेश कुमार, देवरी से शंकर राय, ओम प्रकाश कुमार, हरिशंकर सिंह, जमुआ से लक्ष्मण महतो, अर्जुन मंडल, रंजित मंडल, वहीं गिरिडीह प्रखंड से पंकज कुमार वर्मा, राजेश कुमार वर्मा, राजवंश सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। जलवायु परिवर्तन पर हमने कार्यशाला की है। इस कार्यशाला में हमने बताया है कि जलवायु परिवर्तन जो गिरिडीह जिले में हमें देखा जा रहा है कि पानी की समस्या है, लैंड डिग्रेडेड हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी हमारा जो है अफेक्ट हो रहा है, उससे संबंधित एक कार्य योजना हम यहाँ पे जो अलग अलग विभागों से लोग आए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक हमारे साथ हैं और जो हमारे NGO पार्टनर्स हमारे साथ हैं, किसान हैं, उनके साथ यहाँ पर चर्चा की गई है कि वहाँ जो पंचायत लेवल पे, गांव लेवल पे उनको जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है उनको हो रही है, उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। इसके लिए नाबार्ड का क्लाइमेट चेंज फंड नाबार्ड ने इंस्टीट्यूट किया हुआ है। इसके अंतर्गत सारी तरह की जो कैपेसिटी बिल्डिंग हो, सेंसिटाइजेशन हो और जो एसेट क्रिएशन की भी जो व्यवस्था और जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। हमारे यहाँ गिरिडीह जिले के
किसान भाई जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे बहुत काफ़ी नुकसान हो रहा है। जैसे वो जो अपने फसल लगा रहे हैं, गेहूं की ही अगर बात करें तो गेहूं जब लगाते हैं और जब फल उसमें लगना होता है, फूल से परिपक्व जब होता है, डफ स्टेज जब आता है, तो उसमें टेम्परेचर राइज होने के कारण जो है हमारे यहाँ किसान भाई को वो फल जो है वो डफ स्टेज में काफ़ी परेशानी होता, दाना भरता नहीं है, इसके वजह से उनको जो है उपज काफ़ी कम होता है। तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों से अनुरोध होगा कि वो जो है कम दिनों के प्रजाति को लगाएं और सूखा रोधी किस्में, बहुत सारे सूखा रोधी किस्में हैं, उसको लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं और उससे जो है ज़्यादा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। विश्व यक्ष्मा दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल के सभागार में कोविड-19 के नियमों का अनुपालन करते हुए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने टीबी के रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाओं और मल्टी ड्रग असिस्टेंट के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। सदर अस्पताल के सभागार में बुधवार को सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल की अध्यक्षता में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए विश्व यक्ष्मा दिवस मनाया गया। यहां कार्यक्रम की शुरुआत सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने दीप प्रज्वलित कर की, जिसके बाद जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर कालिदास मुर्मू ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और गिरिडीह जिले में चल रहे टीबी कार्यक्रम की संरचना और उपलब्धियों को विस्तृत रूप से बताया गया कि इस वर्ष का थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। इस दौरान सिविल सर्जन ने टीबी के रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाओं तथा मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं मौके पर मौजूद आरके महिला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि लोगों को इस गंभीर बीमारी के प्रति सतर्क रहते हुए समाज को जागरूक करने की जरूरत है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रतिमा कुमारी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा टीबी को नीति आयोग में शामिल किया गया है। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी भी दी। यहाँ मंच का संचालन जिला यक्ष्मा केंद्र के एलटी रमाकांत ने किया, वहीं धन्यवाद ज्ञापन जिला यक्ष्मा पदाधिकारी ने की। मौके पर सदर अस्पताल के डॉक्टर उपेंद्र दास, बीबीडी पदाधिकारी डॉक्टर सत्यवती हेम्ब्रम, जिला लेखा प्रबंधक सुमित गुप्ता, रितेश चंद्र के अलावे सदर अस्पताल के सभी पदाधिकारी व कर्मचारी और शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पतरोडी पंचायत के सेंट्रल पीठ में बिजली का जर्जर तार टूटकर गिरने से 3 मवेशी उसकी चपेट में आ गए, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस बाबत स्थानीय लोगों ने बताया कि बिजली विभाग द्वारा जर्जर तारों की मरम्मती नहीं की जाती है, जिससे उन्हें भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। भुक्तभोगियों ने बिजली विभाग से मुआवजे की मांग की है। पतरोडी पंचायत के सेंट्रल पीठ में बुधवार को बिजली का तार टूटकर गिरने से 3 मवेशियों की मौत हो गई। घटना से आसपास के लोग बेहद डरे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली विभाग जर्जर विद्युत तारों की मरम्मत ही नहीं करता है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। बताया गया कि अशोक यादव की 3 गायें बिजली पुल के नीचे घास चर रही थी। इसी दौरान विद्युत तार टूटकर नीचे गिरा, जिसकी चपेट में तीनों मवेशी आ गए और मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। घटना के बाद अशोक यादव ने कहा कि ये लोग गरीब तबके से आते हैं और 3 मवेशियों के मर जाने से आर्थिक रूप से इनकी कमर टूट गई है। इन पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा है। इन्होंने बिजली विभाग से मुआवजे की मांग की है। स्थानीय लोगों ने भी इनकी मांगों का समर्थन किया है। हम लोग गरीब परिवार से जुड़ा हुआ है। हम लोग गाय का दूध बेचते थे, हम लोग खाने बच्चा लोग को पालते थे, पढ़ा लिखा करते थे। तार बिजली वाला विभाग वाला को भी देखने नहीं आता है। तार गिर गया और गाय में तीनों मर गया, बच्चा सहित मर गया। हम लोग बेघर हो गए हैं। हम लोग खाने के लिए अब गाँव दूध होता था तो हम बेचते थे 2-4 किलो, ये सब खाना खुराक खाते थे, गाय को खिलाते थे। और हमारा जो है मदद करे। क्या नाम हुआ? अशोक यादव। ये हम लोग के जैसा ही पता चला, हल्ला हुआ कि करंट लग गया। हम लोग बगल में प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं। हम आए दौड़ के, फिर लाइन कटवा दे के तीनों गाय जो है मतलब मृत्यु हो चुका था। फिर हम लोग मांग करते हैं सरकार से, बिजली विभाग से, इसका देख रेख नहीं करता है। और जिसका लाइन ओरिजिनल है, जिसको टैक्स देता है उसका कम है, बगैर टैक्स वाला ज़्यादा लाइन है। इसलिए इसको शीघ्र इंक्वायरी करके जो गलत लाइन ले रहा है उसको काटा जाए और इसका मुआवजा देने का कृपया प्रदान करें, जिसके लिए मैं पूरे इस इलाका का हिंदू मुस्लिम सदा आभारी रहेंगे। जय हिंद।
आरके महिला कॉलेज बरगंडा में बुधवार को राष्ट्रीय सेवा योजना यूनिट 1 और 2 के संयुक्त तत्वाधान में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के दौरान कॉलेज परिसर में एक भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें काफी संख्या में कॉलेज की छात्राओं ने हिस्सा लिया। बरगंडा स्थित आरके महिला कॉलेज में बुधवार को राष्ट्रीय सेवा योजना यूनिट 1 और यूनिट 2 के संयुक्त तत्वाधान में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में कॉलेज परिसर में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में कॉलेज की छात्राओं ने भाग लेकर अपने हुनर को रखा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने बताया कि एनएसएस दोनों यूनिटों के तत्वाधान में यह कार्यक्रम किया गया। प्राचार्य ने बताया कि यह महोत्सव विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित है। साथ ही भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय के निर्गत पत्र में यह जारी किया गया है कि प्रत्येक कॉलेज अमृत महोत्सव का आयोजन करे। आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय था आजादी के बाद हमने क्या पाया और क्या पाना है। इसी के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम आरके महिला कॉलेज में किया गया। श्री कुमार ने बताया कि भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्पीच कंपटीशन, साइकिल रेस, रंगोली प्रतियोगिता, वाद्य वादन प्रतियोगिता आदि शामिल है। कोविड महामारी को देखते हुए कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मौके पर पूर्व प्रिंसिपल गीता डे, एनएसएस की कार्यक्रम पदाधिकारी मधुश्री सान्याल, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर प्रभात कुमार समेत कॉलेज के सभी प्राध्यापक, कर्मचारी व छात्राएं उपस्थित थी। महिला कॉलेज एनएसएस इकाई 1 और 2 के संयुक्त तत्वाधान में अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा निर्देशित है, लेकिन इसके साथ ही भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा निर्गत पत्र में यह आदेश जारी हुआ है कि प्रत्येक कॉलेज में यह बनाना है। और आज़ादी के 75वां वर्ष के अवसर पर पूरे लास्ट 75 वीक्स से मनाना है। इससे बहुत कार्यक्रम है, छात्राओं के बीच स्पीच कंपटीशन है, रंगोली प्रतियोगिता है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, साइकिल रैली है। लेकिन हम लोगों ने कोरोना काल को देखते हुए हम लोगों ने भाषण प्रतियोगिता रखा है कि आज विषय है कि आज का जो भाषण प्रतियोगिता है उसका विषय रखा गया है कि आज़ादी के बाद हमने क्या पाया है और अभी क्या पाना है। आज का विषय है। अभी कार्यक्रम चल रहा है। हमारी छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सारे शिक्षक कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और निर्णायक दल में डॉक्टर गीता डे, डॉक्टर मधुश्री सन्याल और मैं स्वयं हूँ। मेरा नाम संध्या मिश्रा है। मैं एनएसएस यूनिट 1 की हेड गर्ल हूँ। आज हम लोग एनएसएस यूनिट 1 और यूनिट 2 की तरफ से भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किए हैं और हमारा टॉपिक है कि भारत आज़ाद होने के बाद हमने क्या पाया है और क्या पाना बाकी है। हमारा देश आज़ाद होने के बाद हमने बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ पाना बाकी है। जैसे कि अभी हम लोगों को आज़ादी मिली है तो महिलाओं को पूर्ण आज़ादी नहीं मिली है। हम लोगों को पूर्ण आज़ादी चाहिए, उन्हें शिक्षा के स्तर पर चाहिए, रोजगार के अवसर पर उन्हें चाहिए आज़ादी की वो जो चाहे वो कर सकते हैं। वो बाहर जाकर के पढ़ाई कर सकती है, रोजगार कर सकती है और वो भी आगे बढ़ सकती है। मैं अंशिता कुमारी एनएसएस यूनिट 2 की हेड गर्ल हूँ। आज हमारे कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता है। विषय है हम आज़ादी के बाद हमने क्या पाया और क्या पाना बाकी है। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। होली और शबे बारात को लेकर पचम्बा थाना में हुई शांति समिति की बैठक। पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध लोगों ने किया मंथन। त्योहार को शांतिपूर्ण माहौल में गुजारने की तैयार हुई योजना। अखिल भारतीय वैश्य एकता महासभा ने किया होली मिलन समारोह। मीडिया कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में किया सम्मानित। एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी होली की शुभकामनाएं। सदर अस्पताल में मनाया गया विश्व यक्ष्मा दिवस। विधिवत रूप से हुआ कार्यक्रम का उद्घाटन। टीबी के रोकथाम पर हुई गहन चर्चा। और नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन पर किया एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। प्रखंड के किसान, एफपीओ और एनजीओ के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। जलवायु परिवर्तन के दूरगामी परिणामों पर हुई विस्तार से चर्चा। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ।
तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।